हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी वो इस पेपर का पार्ट 1 था। उसमें 22 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे आगे के क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 23। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि हमारे पास होती है एक HDD, एक होती है SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है उसमें जो आपका हेड होता है वो फिक्स होता है, और जो ये ऑब्वियस ही बात है, जो हेड फिक्स होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो एक्सपेंसिव भी होगा। वही बताया गया है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में। मूविंग हेड हार्ड ड्राइव इज स्लोअर देन फिक्स्ड हेड हार्ड ड्राइव, एज वेल एज मूविंग head hard drive is cheaper than fixed head hard drive. So on the basis of that concept, option number A will be the correct answer. Question number 24. Which of the following is true for Unix nice command? इसमें बताना था कि nice command जो Unix में होती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, it is used to set or change the priority of process. This statement is the correct. Question number 25. Which of the following joins the row that do not have matching value? The correct answer is exclusive join. Exclusive join is also called as full outer. Exclusive join joins the row that do not have matching value. चलिए बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। What is a natural join? नेचुरल ज्वाइन को हम इनर ज्वाइन भी बोलते हैं। इसका काम है जैसे कि आपके पास दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। इन दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड कॉमन होगा, जो मैच करेगा, वही आपका रिजल्टिंग टेबल में आएगा। और डी में दिया गया है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइनिंग के 3 टाइप होते हैं, एक लेफ्ट आउटर, एक राइट आउटर, एक फुल आउटर। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क? ये तीनों ही आपके नेटवर्क के टाइप है। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। सो according to this, the answer all of these is the correct answer. Option number D is the correct. Question number 27. What does a serial interface perform in data communication? Option number B converts parallel data into stream of bits. This will be the correct. Which of the following are the email related protocol? SMTP, IMAP, POP, all of these. ये चारों तीनों ही आपके ईमेल के प्रोटोकॉल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। What is SMTP? SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. जब किसी को मेल भेजनी हो तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल को रिसीव करने के लिए POP का यूज़ होता है। एंड थर्ड वन इज़ IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू एंड इट इज़ अ ओपन स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब हाउ टू एक्सेस मैसेज इन द ईमेल मेल बॉक्स। आपकी ईमेल में जो मेल बॉक्स होता है उसमें आपको मेल को कैसे एक्सेस करना है, ये आपका IMAP का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 29। विच एड्रेसिंग मोड हैज़ और हैव बीन यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन RAR? RAR स्टैंड्स फॉर रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। ये सेम क्वेश्चन नंबर 18 भी था इसी पेपर में, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। द आंसर इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्वेश्चन नंबर 30। ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, बीइंग डायनामिक DRAM इज़ फास्टर दैन SRAM, ये गलत है क्योंकि डायनामिक रैम आपकी स्लो होती है स्टैटिक रैम से। चलिए इसके डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड DRAM स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM में आपके ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, DRAM में आपके कैपेसिटर यूज़ होते हैं, और SRAM को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि DRAM को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है ड्यू टू दी कैपेसिटर्स। SRAM is faster as compared to DRAM, and SRAM is expensive. On the other hand, DRAM is cheaper. SRAM are low density device. On the other hand, DRAM as high density device.
SRAM are used in cache memory and DRAM are used in main memory. That's it. इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज इन कैश मेमोरी. अभी मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक रैम आपकी कैश मेमोरी में यूज होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक रैम इज द करेक्ट आंसर. 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ROM. ROM stands for read only memory. Hence option number A is the correct. A stack data structure is same thing as last in first out. Option number A is the correct answer. 34. In computer jargon, GIGO stands for garbage in garbage out. ये आपका एक्यूरेसी के लिए यूज़ होता है कि अगर आपका इनपुट सही है तो आउटपुट सही आएगा, अगर इनपुट रॉन्ग है तो आउटपुट भी रॉन्ग ही आएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. गार्बेज इन गार्बेज आउट. 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर इज नेचुरली इंटेलिजेंट. ये आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऊप कंटेक्स्ट. ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें बताना है कि ऊप के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है. एन abstract क्लास कैन बी इंस्टांशिएटेड. ये आपकी गलत दी गई है क्योंकि abstract क्लास की कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन इसमें बोला गया है कि आपका ऑब्जेक्ट बनता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. 37. इन एवरी सी प्रोग्राम देयर विल बी फंक्शन कॉल्ड मेन बिकॉज. ऑप्शन नंबर बी इट acts the starting point of C program. B is the correct answer. What is full form of RAID? RAID stands for Redundant Array of Independent or Inexpressive Disk. So according to that, option number B is the correct answer. 39. Which of the following can be software? Router, gateway, firewall, modem. राउटर आपका प्योरली हार्डवेयर है, गेटवे भी आपका हार्डवेयर है, मॉडम भी आपका हार्डवेयर है, लेकिन फायरवॉल हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है. अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. 40. वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पूल ऑफ वैल्यू कॉल्ड. द करेक्ट आंसर इज डोमेन. डोमेन आपका डिसाइड करता है कि डोमेन एक तरीके का कॉन्स्टेंट है कि किसी भी फील्ड में किस टाइप की वैल्यू आएगी. दैट इज डोमेन. 41. Which of the following is used to define and change the structure of relation and delete from the database? The correct answer is none of these. क्योंकि जो इसका करेक्ट आंसर है वो आना था DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ही आपका डिफाइन होता है किसी भी रिलेशन का स्ट्रक्चर. और DML होती है आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. चलिए इसको डिटेल में समझते हैं. DDL के अंदर आता है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट. एंड DML में आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें आता है आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट, जिससे आप सेलेक्ट के यूज़ से आप डाटा को फैच करते हैं, सेलेक्ट स्टार, फॉर्म, टेबल नेम ऐसे. DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आता है आपका ग्रांट एंड रिवोक. सो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि DDL ऑप्शन में नहीं दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 42. What does BCNF stands for in database system context? इसकी जो फुल फॉर्म है वो कहीं भी नहीं दी गई है इसमें, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज का आंसर होगा. 43. What do we call the time interval that elapses between submission of a process and its completion? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि सब करेक्ट आंसर कौन सा है. द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि जो उसका सही आंसर है वो आना था टर्न अराउंड टाइम, जो कि ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है. चलिए इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं. पहले आता है आपका बर्स्ट टाइम. व्हाट इज अ बर्स्ट टाइम? बर्स्ट टाइम इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑन द CPU. नेक्स्ट इज अराइवल टाइम. अराइवल टाइम इज अ टाइम व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स इनटू द रेडी स्टेट एंड इज रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. थर्ड आता है आपका response time. Response time is the time spent when the process is in the ready state and gets the CPU for the first time. उसके बाद है waiting time.
Waiting time is the total time spent by the process in the ready state waiting for the CPU. वेटिंग टाइम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. एंड व्हाट इज अ टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम इज अ टाइम दैट elapses between submission of a process and its completion. और इसको निकालते हैं हम completion time minus arrival time. 44. Which of the following is a process scheduling policy? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही आपकी शेड्यूलिंग पॉलिसी होती है. SRTN stands for shortest remaining time next. FCFFS stands for first come first serve. 45. Which of the following guarantees that deadlock does not occur? Option number D, both A and B. Banker algorithm for deadlock avoidance and deadlock prevention approach. ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आज की इस वीडियो में इतना ही होगा. इसके जो आगे क्वेश्चन बचे हैं वो पार्ट 3 में कमिट हो जाएंगे और उसी में ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा. वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट एंड क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.